नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल @ सभी ऑनलाइन तैयारी पर। दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 22-23 फरवरी को है। जो भी लोग ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो अपने साथ एक आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, एक फ़ोटो और एडमिट कार्ड ये लेकर अपने सेंटर पर जरूर जाएंगे। ठीक, उसके अलावा बाकी वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, पेन वगैरह सब मिलेगा। तो आज हम जीएस में ही कुछ पोर्शन और लेकर आए हैं। इसमें से है आपका एसडीजी गोल्स। एसडीजी गोल्स इसका बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। तो टोटल जो हमारे गोल्स हैं ये 17 गोल्स। ठीक, और टोटल स्पेशल गोल्स हैं ये 169। तो 17 में से पूछा जाता है कि कौन सा गोल्स किस में है। ठीक, ये गोल्स किस लिए बनाए गए? ये यूनाइटेड नेशन द्वारा ठीक 2015 में बनाए गए 2030 तक गरीबी समाप्त करने और पर्यावरण की रक्षा करने, व शांति समृद्धि के लिए। ठीक, बनाए गए 2030 इनका लक्ष्य है। 2030 तक सबको पूरा करना है 17 गोल्स जो हैं। अब 17 गोल्स में कौन कौन से हैं? तो जो पहला गोल्स है उसमें क्या है? उसमें है गरीबी की समाप्ति। दूसरा गोल्स जो है वो है भुखमरी से मुक्ति। तीसरा गोल्स है स्वास्थ्य और आरोग्यता। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है आपका लैंगिक समानता। छठा है जल और स्वच्छता, यानी कि स्वच्छ जल। सातवां है आपका स्वच्छ ऊर्जा। आठवां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। नौवां है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे। 10वां है असमानता में कमी। 11वां है सतत शहरी और सामुदायिक विकास।
बरहा है जिम्मेदारी के साथ भोग और उत्पादन। तेरहवां है जलवायु कार्रवाई। चौदहवां है आपका जलीय जीवों की सुरक्षा। पंद्रहवां है आपका थलीय जीवों की सुरक्षा। सोलहवां है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। सत्रहवां है आपका लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो इस 17 लक्ष्य हैं, लेकिन इसमें पूछा कौन कौन से इम्पोर्टेंट है मैं एक बार आपको बता दें कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में लगभग। तो इम्पोर्टेंट में आपका ये है और ये है। 13, 14, 15 यानी कि जलवायु कार्रवाई, और 14 है जलीय जीवों की सुरक्षा और 15 थलीय जीवों की सुरक्षा। इसके अलावा 10वां है असमानता में कमी। इसके अलावा 9वां और 6वां, 5वां और ऊपर से 4 ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए या ऐसे मिल जाए कि इस लक्ष्य में जैसे मान लो पूछे कि लक्ष्य नंबर 10 में क्या क्या है, या दे दे कि स्वच्छ जल किस लक्ष्य नंबर में है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आगे देखते हैं, जैसे RBI जो बना तो उसमें कमीशन कौन था, कौन से आयोग के तहत बना ये। तो जो कमीशन था वो था हिल्टन यंग कमीशन। ठीक, और इसका जो फॉर्मेशन या स्थापना वर्ष जो है ये है 1935। ऐसे नाबार्ड है, नाबार्ड का दोस्तों हो सकता है कि फुल फॉर्म ही पूछ लेता कभी। फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो नाबार्ड बनने के समय कमीशन कौन था, किस कमीशन के तहत बना। तो एक कमीशन था शिवरमन कमीशन। शिवरमन कमीशन या कमेटी। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है कब बना था, ये 1982 में। इसके अलावा सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ बैंक ऑफ इंडिया।
इसका फुल फॉर्म बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी। यह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, तो जो हमने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया का था वो वहाँ पे बैंक ऑफ नहीं है, बोर्ड ऑफ, यहाँ पे बोर्ड है। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, हम कंफ्यूज हो गए थे। तो इसका जो बना था, इसकी कमेटी जो थी वो थी आपकी नरसिम्हन कमेटी। ठीक, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, यानी कि सेबी आपका बना था 1988 में। ऐसे आता है IRDA, IRDAI। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ठीक, तो इसके लिए कमेटी कौन सी बनी थी? IRDA के लिए, इसके लिए बनी थी आर्यन मल्होत्रा कमेटी। तो ये बना था 2000 में, सन 2000। ठीक, इसके बाद आगे PFRDA। इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, तो ये किस कमेटी के तहत बनी थी? तो इसके लिए आया था एक रिपोर्ट, OASIS रिपोर्ट। और ये इसका जो बना था फॉर्मेशन ईयर है 2014। अब आप लोग का काम है कि RBI के गवर्नर, नाबार्ड के अध्यक्ष, सेबी के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, और IRDA के चेयरमैन और PFRDA के चेयरमैन, इसको आपको बताना है। ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनना है RBI के गवर्नर से। ठीक, बाकी सबके चेयरमैन, इन सबका चेयरमैन आपको बताना है कि अध्यक्ष कौन है। और यहाँ पे गवर्नर, और अगर और याद कर पाए तो डिप्टी गवर्नर, ये आप लोग का काम है। ठीक, इसको देख के जरूर जाना। इसके अलावा हम लोग चलते हैं बैंकों के थोड़ा सा क्रमागत विकास के बारे में। ठीक, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक, बैंकिंग का क्रमागत विकास। सबसे पहले जो बैंक बना था 1770 में, बना था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान था। ठीक, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। ठीक, इसको कहते हैं फर्स्ट बैंक इन इंडिया,
भारत में पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। फिर 1806 से 1843 तक थे प्रेसिडेंसी बैंक। तो प्रेसिडेंसी बैंक में जो आपके थे वो आपका था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल के बाद फिर बना बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे के बाद बना बैंक ऑफ मद्रास। तो 1806 से 1843 का जो पीरियड था वो इन्हीं तीन बैंकों का था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद 1935 में क्या बनता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये भारत का क्या होता है, सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक। यानी कि सेंट्रल बैंक स्थापित हुआ। ठीक, उसके बाद आते हैं 1969 में क्या हुआ, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक का राष्ट्रीयकरण। तो पहले फेज 1, ठीक, 2 फेज में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है। एक 1969 में हुआ जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर 1991 में क्या हुआ, बैंक इकोनॉमिक लाइब्रेशन हुआ। ठीक, लाइब्रेशन मतलब वैश्विक उदारीकरण हुआ उस समय, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार किया गया, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक लाइब्रेशन मतलब वैश्विक आर्थिक उदारीकरण। उसके बाद 2008 में बेसल थर्ड, बेसल सेकेंड का इम्प्लीमेशन हुआ। ठीक, उसके बाद 2014 में क्या हुआ, पीएम जनधन योजना आई। फिर 2016-18 में क्या हुआ, पेमेंट बैंक्स आने शुरू हो गए, ठीक, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। और स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब छोटे छोटे फाइनेंस बैंक भी खोले गए, जैसे सोनाटा फाइनेंस, डीएमआई फाइनेंस आदि। फिर 2020 का तो पूरा कोविड-19 में बीत गया। फिर 2022-23 में यूपीआई ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ। यूपीआई मतलब इंटरनेट पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
इसके अलावा 1770 के बाद एक 1786 में फिर से बैंक बना, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, जनरल बैंक ऑफ इंडिया को कैसे बना था? तीनों बैंक को मर्ज कैसे, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। उसके बाद 1786 के बाद 1921 में ये जो तीनों बैंक मर्ज हुए थे, ये वाले, इन्हीं का नाम हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, 1921 में बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में 1955 में बनता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, SBI बनता है। और फिर 1980 में बैंक का नेशनलाइजेशन फिर होता है। तो ये जो होते हैं, ये फेज सेकेंड, और इसमें 6 बैंकों का होता है। ठीक, अब इस समय 2022 में जो बना है वो डिजिटल रूपी। वो आपका है CBDC। CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक आता है लीड बैंक स्कीम। तो लीड बैंक स्कीम होती है अग्रणी बैंक योजना। तो इसका RBI द्वारा 1969 में LBS यानी कि लीड बैंक स्कीम की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे क्या होता है, हर ज़िले में एक लीड बैंक होता है। ठीक, तो इसका जो उद्देश्य होता है लीड बैंक का, तो हर ज़िले का एक अपना लीड बैंक होता है। जैसे फैजाबाद का बैंक ऑफ बड़ौदा है, अम्बेडकर नगर का बैंक ऑफ बड़ौदा है, गोंडा का इंडियन बैंक है, ऐसे हर, जैसे बस्ती का SBI है। तो ऐसे हर ज़िले का एक लीड बैंक होता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर हैं, उस वाले क्षेत्रों में बैंक के वित्त प्रवाह को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना होता है। ठीक।